a dogmatic idea. It is always faith based. Religion मैं multi faith में जाता हूँ, वहाँ नाम ही है multi faith. So you have a faith A, you have faith B, you have faith C. So when you say I am a part of faith based religion, तब आप indirectly बोल रहे हैं, don't ask me a question about that. I have no answer. It is my faith. है ना? So neither I am convinced. Of course, I cannot even convince you, but I accept it. जब आप ऐसा एक जीवन का रास्ता ले लेते हैं, तो बच्चे के साथ अन्याय हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें बुद्धि भी दी है और दिल और दिमाग दोनों दिया है, तो दोनों का हमें प्रयोग करना चाहिए. तो मैंने ऐसे सिंबॉलिक रखा है कि जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न बाय ए वर्जिन वुमन. अब ये एक डॉगमेटिक आइडिया है, सारी दुनिया इसको कभी नहीं मानेगी, तो खून खराबा अजीब सी कन्फ्लिक्ट होती है. अब देखिए इधर एक हिंदू भाई है जो कर्म फल सिद्धांत को मानते हैं, यदि उनसे हम बात करेंगे तो वो बोलते हैं कर्मों का फल मिलता है जो जैसे, और फिर भी वो क्या कहते हैं कि मैं अमुक नदी में स्नान कर लेता हूँ तो मेरे पाप धुल जाते हैं, है ना. तो ये भी एक डॉगमेटिक आइडिया है. एक बात को मानना, बुद्धि से तो मान लेना, लेकिन उसको कर्मों में नहीं मानना, है ना. बात को मान लेना, लेकिन उसका अनुसार आचरण. आचार्य शब्द भी बड़ा अच्छा है ना. बहुत जिम्मेवारी का भी शब्द है. अभी हम जो श्रावणी दिवस की बात करें, ये भी हमारी परंपरा है. उपनिषद में जब बच्चे शिक्षा प्राप्त करके उसको दीक्षांत समारोह बोलते थे, कॉन्वोकेशन एड्रेस. तो एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें एक चैप्टर है शिक्षा वल्ली. तो ये पुराने जमाने का कॉन्वोकेशन एड्रेस होता था. जब बच्चे पढ़ाई करके जाते तो उनको बहुत सी बातें बोली जाती थी. ये बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ है, उसमें आता है मात्य देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो, है ना. बच्चा पढ़ के जा रहा है वापस परिवार में, तो बच्चे को बताया जा रहा है कि अपनी माता को देवता समझना, पिता को देवता समझना और आचार्य. तो आप बोलेंगे कि माता पिता हम भी देवता है, आचार्य भी देवता है, तो इसमें क्या अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस. तो इसमें है एक डिफरेंस ये है, आप देखेंगे मनसा वाचा कर्म. हम जब भी कुछ काम करने लगते हैं वो हमारा कर्म होता है. कर्म के पीछे, है ना, हम वाणी से बोलते हैं. कभी कभी हमने बोला ऐसा मैं करूँगा, कि कर दिया तो वो मैं आचरण. Before I speak, I have a thought. तो सीक्वेंस क्या है? थॉट, वर्ड एंड एक्ट, है ना. तो बच्चे, तो माता पिता, छोटा बच्चा है घर में, तो हर कोई अच्छी बात ही माता पिता सिखाते हैं. उनकी वाणी तो अच्छी होती है, बोलते हैं अच्छी अच्छी बातें, लेकिन उनमें माता पिता तो हर कोई है ना. ऑलमोस्ट एवरी मैरिड पर्सन इज ए मदर और फादर. पर परमात्मा की इस विषय को मैं अभी और थोड़ा आगे लूंगा. तो माता पिता के रूप में हर कोई ऑटोमेटिक देवता है. देवता है जिसको देने में अच्छा लगता है. थोड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि हम बाहर जाएंगे तो हमें लेने के लिए हम जाते हैं, कुछ लेना है तभी तो किसी के यहाँ जाते हैं. लेकिन माता और पिता ऐसे हैं जो बच्चे को कुछ देते हैं और देने में उनको अच्छा लगता है ना. तो यही है देवत्व का भाव. पर माता पिता से कभी कभी गड़बड़ हो जाती है. क्या? आफ्टर ऑल दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स. कि उन्होंने बोला तो बच्चे को अच्छी शिक्षा दी, लेकिन उनका आचरण कभी कभी, उनके कर्म कभी कभी स्लिप हो जाते, कभी कभी, है ना. जैसे एक चुटकुला मुझे याद आ गया. चुटकुला, एक आदमी ने, उसका नाम समझ लीजिए ए है, उसने दूसरे आदमी बी से कुछ पैसे उधार ले लिए. भारत की सेटिंग है ये, इंडियन सेटिंग. ए ने बी से कुछ पैसे उधार ले लिए कि 100 रुपये दे दो, मैं ऐसे ऐसे सैलरी मिलेगी तो लौटा दूँ. एक सैलरी चली गई, 2 भी चली गई, और बी आदमी जो है वो क्या है, ये देता ही नहीं. फोन वोन किए, कुछ नहीं होता. तो उसने कहा एक बार सुबह सुबह ही मैं उसके घर पहुँच जाऊँ. वो पहले कहीं निकले इसके घर. अब यह आदमी जो ए है, ये भी अपनी दाढ़ी वाड़ी बना रहा है, ऐसे ऐसे जल्दी कहीं जाना है. दरवाजे की वो घंटी बजी, तो बेटे से बोला देखो खोलो. अब चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है. इसको लगा कि वही आदमी पी आया होगा. तो उसने अपने बेटे से कहा
जाकर दरवाजा खोलो, यदि वो वाले अंकल हैं तो बोल देना पिताजी घर में नहीं, है ना, चले गए। तो उसने दरवाजा खोला तो वही आदमी था। तो उसने कहा तुम्हारे पिताजी बोल रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं। तो बेचारा बच्चा तो सच्चा है ना, तो उसने सच सच बता दिया कि पिताजी बोल रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं। तो ये जो पिताजी ये हैं, सब हमेशा बोलते होंगे कि सच बोलना चाहिए, लेकिन आज जब उनका मौका आ गया, उधार किसी से लिए हैं और देने में यानी कोशिश करने में थोड़ी हिम्मत नहीं है उनकी, तो बच्चे से कहा झूठ बोलने का, है ना। तो इनका आचरण कमजोर हो। तो समाज में जो व्यक्ति हैं जिनके आचरण हमेशा ही अच्छे हैं, उसी को आचार्य बनने का अधिकार। यहाँ मुझे आर्य समाज युधिष्ठिर ने क्यों आचार्य बनाया मुझे नहीं मालूम। तो असल में आचार्य का देवत्व थोड़ा ऊपर होता है, क्या कि उसकी बातें भी अच्छी होंगी, माता पिता भी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन उसका आचरण भी हमेशा। तो माता पिता कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें सिखा दिया 5 साल 6 साल, अब मैं तुम्हें एक अच्छे देवता के पास ले जा रहा हूँ जिसके आचरण में कोई कमी नहीं। अब इतनी कहानी बोल दी तो मैं आपको अतिथि बता, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है ना, बहुत सी बातें बोली। अतिथि को हम बोलते हैं गेस्ट है। जो अतिथि कौन होता है? वो देवता जो और भी ऊपर की क्वालिटी का हो, जिसकी वाणी में अच्छा है, आचरण भी अच्छा है, और जिसके थॉट भी, विचार भी अच्छा, जो मन से कभी कोई गलत बात सोचता ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को समाज बोलता है ये हमारे अतिथि कोटि का है, इसको किसी के भी घर में बिना अपॉइंटमेंट के जाने का अधिकार है ना। तो ये हाई लेवल की। आजकल तो हम बोल देते हैं वो गेस्ट है तो अतिथि, और अतिथि असली होता है जिसके आने की कोई तिथि नहीं, क्योंकि वो हाई क्वालिटी का देवता है। वो जब भी आएगा आपको घर में कुछ दे के ही जाएगा, लेके नहीं, है ना। तो खैर मैंने देवत्व की बात की, तो यहाँ मैंने अभी बात कर रहा था ये जो उसने कहा कि हाँ कर्मों का तो फल मिलता है, लेकिन नदी में हम बहा दें तो पाप भी में धुल जाते हैं। तो ये बात आचरण में आने की नहीं, आचरण में वो बात नहीं आ रही है, उसके सिद्धांत और आचरण में तालमेल नहीं। तो दैट इज व्हाट कॉजेस कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड, देन ही विल पास इट ऑन टू हिज चिल्ड्रन एंड ऑल। अब ये जैसे ये काबा के पत्थर है, ये मुसलमान लोग बोलते हैं। मैं एक बार एक डिबेट में चला गया था कल, तो मुझसे बोलता है आप ये आरती और ये मूर्तियों की पूजा आप लोग क्यों कहते हैं हिंदू समाज के लोग? तो मैंने उनसे कहा कि देखो हिंदू समाज के लोग मंदिर में जाएंगे 2 बार जाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ मंदिर के सामने आरती करेंगे। आप लोग दिन में 5 बार काबा की तरह मुँह करके, काबा में भी क्या है काला पत्थर है, उसकी तरह मुँह करके आप लोग 5 बार दिन में मजाक करना नमाज पढ़ते हैं। वो दिन में 2 बार पत्थर के सामने खड़ा होता है, आप लोग दिन में 5 बार। और अच्छा और क्या गड़बड़ है, वो किसी की मूर्ति तोड़ता नहीं, आप बड़े मूर्ति भी तोड़ते हो। तो आप बुत परस्त भी हो, बुत क्या बोलते हैं उसको, बुत परस्त और बुत एक और कई शब्द है, बुत दो क्या तोड़ने वाले क्या बोलते हैं, हाँ बुत परस्त। तो मूर्ति भंजक और मूर्ति पूजक, संस्कृत में बोलूँ तो मूर्ति पूजक भी है और मूर्ति भंजक। तो ये भी उनका डॉगमेटिक आइडिया। ये 3 तरह के लोग यदि एक जगह मिल जाएं तो आप जानते हैं क्या होगा, लड़ाई झगड़ा। सारे दुनिया में अभी क्या हो रहा है, जहाँ भी आप देखेंगे इट इज ए वॉर, कंफ्लिक्ट बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ 2 रिलीजन। सारी अशांति रिलीजन वालों ने पैदा की, और हम कहना चाह रहे हैं कि आर्य समाज इज नॉट पार्ट ऑफ। दूसरी तरफ क्या है, और ये आज बहुत अच्छी बात है, वी आर इन अ वेरी गुड टाइम, दिस इज एज ऑफ साइंस। साइंस में क्या है, प्लुरल नहीं है, साइंस इज यूनिवर्सल। जो आइडिया, साइंटिफिक आइडिया अमेरिका में है, जापान में है, इंडिया में है, सब जगह यूरोप में एक जैसे हैं। इट गिव्स convenience, comfort, everything to everybody, and everybody likes to use it. There is nothing bad in it. लेकिन साइंस में आज भी कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए ये संस्कृति स्कूल है। साइंस में यदि कुछ साइंस वुड हैव बीन परफेक्ट, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमें ये संस्कृति स्कूल खोलने की जरूरत नहीं थी।
स्कूलों में ही सब कुछ मिल जाता है ना। तो जो स्पिरिचुअलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो रिलीजन वाली स्पिरिचुअलिटी हमें नहीं चाहिए। लेकिन साइंस में स्पिरिचुअलिटी है नहीं। साइंस में क्या है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें जितने प्रोसेस हो रहे हैं, इसको दे क्वांटिफाई इट विद वंडरफुल प्रिंसिपल्स, लॉज ऑफ मैकेनिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स। अब तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में की भी वो डिटेल देखते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स है। साइंस बहुत एडवांस हो रही है, लेकिन दो जगह वो बैठ जाती है, दो जगह वे चुप हो जाते हैं। पहला क्या है, व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस, ये मैं मेरे अंदर जो चेतना है, विच इज व्हाट इज मेकिंग मी डिफरेंट फ्रॉम दिस सो मेनी थिंग्स हियर, है ना। हम चेतन प्राणी हैं, हम इन सब चीज़ों से अलग हैं। ये चेतना कहाँ से आ जाती है, क्या चीज़ है, फिर मेरी नींद क्या चीज़ है, फिर मेरी ये मौत क्या है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन ऑल दिस। This is where science is struggling, and scientists know that they don't have quite convincing answer. They are still working on. दूसरी क्या चीज़ है, ये दुनिया बहुत अच्छी है, It is all wonderful design, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मौसम आते हैं, हवा है, पानी है, अन्न, सूर्य की धूप, इतना अच्छा कुछ तालमेल है, और बहुत प्रिसाइज है ना। अब ये पृथ्वी देखिए 7000 किलोमीटर का डायमीटर है लगभग, और कितनी तेज दौड़ है ये, 1,00,000 किलोमीटर पर आवर, विच इज 100 टाइम्स फास्टर देन आवर जेट। लेकिन इसका पूरा पेरीमीटर जो ऑर्बिट है, इट इज सो प्रिसाइज। इतनी बड़ी बॉल, इतनी हाई स्पीड 100,000 किलोमीटर पर आवर, और एकदम 365 डेज 8 आवर्स 22 मिनट्स, एकदम प्रिसाइज, मिली सेकेंड तक प्रिसाइज, है ना। तो इतना प्रिसीजन, इतना एक्यूरेसी, इतना रूल एंड रेगुलेशंस, जो बोलते हैं ना कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसके पहले क्या है, देव पृथ्वी चंद्रमा ये रजसो विमान कस्मै। ये सारे विमान की तरह चल रहे हैं, पृथ्वी और उधर दूसरे ग्रह, सब ईसाई विमान कहते हैं। हम तो एयरप्लेन को विमान बोलते हैं, पर ये संस्कृत के वेद के शब्द थोड़े वैसे हैं, आपको शब्द के अंदर जाना पड़ता है। वी यानी विशिष्टता, विशेष, मान नानी जिसका मेजरमेंट एकदम पक्का है, इतना पक्का है इन सब चीज़ों का मेजरमेंट, पृथ्वी का इतने डिग्री, ऐसे ऐसे मौसम होना। तो ये फिर जब इतना कुछ है, तो फिर प्रश्न उठता है, और मनुष्य इतना विकसित प्राणी है दूसरे लोगों से, जानवरों से, पशु पक्षी से, तो एक प्रश्न हर किसी, हर इंटेलिजेंट आदमी के, मैं आखिर इस दुनिया में क्यों आया। हमारे पास जो 60, 70, 80, 100 साल हैं, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव। तो ये साइंस वाले अभी ये दो प्रश्नों से बड़े परेशान हैं। व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस, ये वर्ल्ड, व्हाई इज इट ऑल दिस देयर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डिजाइन, स्पेसिफिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। पशु पक्षी तो चलो आते हैं चले जाते हैं, वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम, व्हाट डू आई शुड अचीव फ्रॉम माय लाइफ, है ना। तो इसमें साइंस अभी कोई हमें डायरेक्शन नहीं दे पा रही है। खाओ पियो मौज करो तो हर कोई जानते हैं, बट इससे पूरा काम नहीं चलता है, और हम सब तो थोड़े प्रबुद्ध लोग हैं, हम वी सीक सम मोर बियॉन्ड ऑल दिस। तो देखिए, इसीलिए हम कहना चाहते हैं, एंड वी शुड ऑल फील वेरी प्राउड ऑफ इट, कि हमारे पास, आर्य समाज के पास वो ताकत है, आर्य समाज में है ताकत। अब हम उसे प्राप्त कर पाते हैं नहीं, यह अलग मसला है। आर्य समाज कैन थ्योरेटिकली डिलीवर दिस स्ट्रेंथ टू यू। तो आर्य समाज को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, दिस इज थर्ड, इट इज नॉट ए रिलीजन, it is some principles which are universal principles, जहाँ पर कोई फेथ बेस्ड आइडियाज नहीं है, उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो साइंस जो कुछ कहती है, जो है, जो सत्य है, उस सबको हम स्वीकार करते हैं। उसके अलावा हमारे पास थोड़े से ऐसे सिद्धांत हैं which tries to fill up the gap in terms of, एक हमारे अंदर चेतन सत्ता है जिसको हम बोलेंगे आत्म तत्व, और एक सत्ता है जो सब जगह फैली हुई है ना। क्योंकि ये जो छोटा सा बिंदु है, उसको भी कोई देख नहीं सकता, उसको भी कोई देख नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें नॉन फिजिकल हैं। ये फिजिकल चीज़ें हमें दिखती हैं, जब वो बड़ी हो जाती हैं, और वैसे हवा भी नहीं दिखाई दे,
तो आज के ज़माने में एज ऑफ साइंस है, तो बच्चे भी समझ जाते हैं यस इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग शुड बी फिजिकल, इज इट नॉट। तो जैसे जैसे एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ते जाएगी, फिर एकदम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आप जाएंगे तो बहुत ही छोटे छोटे कण हैं, और आज का साइंटिस्ट भी जानता है स्मॉल पार्टिकल्स। और आज की साइंस अब हमारी बात को मानने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि दे कैन थ्योरेटिकली इमेजिन व्हाट इज ए थिंग विद 0 डायमेंशन, है ना। हमारा बच्चा भी ज्योमेट्री का एक पॉइंट बनाता है ना ग्राफ पेपर पर, तो बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी बोलेगा इट हैज़ नो लेंथ नो विड्थ, है ना। इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं सिंगुलैरिटी। तो हमारा जो आत्म तत्व है वो भी एक सिंगुलैरिटी है, जिसका कोई लेंथ विड्थ नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक ताकत है ना। वो एक लाइट सोर्स है, जैसा एक बहुत छोटा सा लैंप हो वो भी इस अंधेरे हॉल को थोड़ा सा प्रकाशित कर देता है, वैसे ही छोटा सा आत्म तत्व इस पूरे को अभी लग रहा है ये एक सजीव आदमी, और वो चला जाएगा एकदम, ऑल दिस बिकम्स ए डेड बॉडी। तो दैट इज व्हाट इज माय टाइनी कॉन्शियसनेस। मैं इसको हिला रहा हूँ, इसको चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वैसे ही वो एक फाइनाइट कॉन्शियसनेस है, वही हर परमाणु को धक्का देता है, एंड एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय हिम। एंड देन ऑब्जेक्टिव ऑफ माय लाइफ इज सारी दुनिया को देखो, इसको एंजॉय करो, प्लस गेट टू नो दैट एंटिटी, है ना। जैसे बच्चा घर में सब मजे लेता है, लेकिन अपने माता पिता से संपर्क भी बनाए रखता है, वैसे ही हम बड़े हो गए हैं, ये सारी दुनिया हमारा घर है, वो हमारा माता पिता सब कुछ है, हम उसको जानना चाहते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ, और हो सके तो उसे पाना चाहते हैं। पाने में दिक्कत नहीं है, एक छोटा बच्चा अपनी माँ को कभी पूरा नहीं जान सकता, लेकिन माँ की गोद में जा सकता है, माँ की गोद को पा सकता है। तो वही आप समझिए, हम उसको पाना चाहते हैं डे टू डे लाइफ में। तो थोड़ा हम मेडिटेशन पर भी बात करेंगे। तो इन सब बातों को लेकर मैं बस कहना चाह रहा था, वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ रिलीजियन, we are on the side of science, but we are intending to extend the science, है ना। उसमें नॉन फिजिकल ये एंटिटीज भी आ जाएं, इसका हमारे पास एविडेंस बेस्ड आइडियाज हैं, ये फेथ बेस्ड आइडियाज नहीं है। तो इस तरह से हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आर्य समाज, अब जैसे इन्होंने भी कहा मेरे पहले कि हम पुराने से महर्षि दयानंद के बारे में हम इतना हो जाते हैं, खासकर सोचकर उनका क्या योगदान है। देखिए पिछले 5-6 हज़ार साल से भारत का पतन हो रहा है बहुत बुरी तरह से, और ये क्लाइमैक्स आ गया जब मुसलमानों ने हमारे ऊपर इतना शासन कर दिया, अंग्रेजों ने 200-300 साल शासन किया, मुसलमान तो खुद रहे, अपनी सेना लेके आए, अंग्रेज तो बताइए इतनी दूर से आए और थोड़े से लोग आए। वो लोगों का क्या आंकड़ा बनाया, एक स्टेडियम में 80,000 लोग थे, दर्शक 80,000, और 2 सिपाही कंट्रोल कर रहे हो, ये भारत की स्थिति थी। आप बताइए 80,000 लोगों को इतना नहीं समझ में आया, दौड़कर 2 सिपाहियों को पकड़ के डंडा मार के ठीक है। तो हम लोगों पर उन्होंने 1-2 नहीं 300 साल शासन, है ना। हम इतनी दयनीय स्थिति में आ गए थे, ज़्यादा हम नहीं बखान करना चाहते, पर एक बात थी, जब हम थे तो वी वर स्पिरिचुअल सुपर पावर। आज कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। अमेरिका आज है तो मिलिट्री सुपर पावर है, उसकी भी क्या हालत है आप जानते हैं। वियतनाम में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, अभी नॉर्थ कोरिया भी उसकी बात नहीं मान रहा, तो ज़्यादा चलती नहीं है ना। पर इंडिया वॉज रियली स्पिरिचुअल सुपर पावर। 6,000-5,000 साल से हमारा डिक्लाइन तो हुआ स्पिरिचुअली, लेकिन फिर भी 800 साल पहले भी हमारा देश सोने की चिड़िया था। वी वर द इकोनॉमिक लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, है ना। 35% जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी भारत का था, ये पहले से चला है। क्योंकि हम स्पिरिचुअल सुपर पावर थे, तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बहुत समय तक चलती है। तो हम उस चीज़ को देखना चाहते हैं। तो उस समय जैसा इन्होंने भी कहा, संस्कृत इतनी समृद्ध भाषा है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारी किसी भी भारत की किसी भाषाओं में रिलीजियन के लिए शब्द नहीं है। और इसका मजा देखिए, दुनिया की किसी भाषा में धर्म के लिए शब्द नहीं, और किसी को धर्म से मतलब।
देखिए उसी समाज में उसी चीज का शब्द होता है जो उस समाज की चीज होती है। भारत में धर्म था तो धर्म के लिए शब्द था, उस समय रिलीजियन नहीं थे तो रिलीजियन के लिए हमारे पास शब्द नहीं था। यहाँ इन लोगों को धर्म का मतलब ही नहीं मालूम, इनको धर्म जैसा इनके पास शब्द ही नहीं है, ये सब रिलीजियन से पैदा हुए हैं, यहाँ रिलीजियन वाला शब्द है। तो धर्म और रिलीजन आप ध्यान रखिएगा, अलग अलग चीज है। भारत में भी कॉमन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और प्लीज डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। मैं थोड़े से ही पॉइंट लिख रहा हूँ। धर्म बड़ी व्यापक चीज है। धर्म का मतलब होता है, जैसे मैंने नहीं लिखा है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए थिंग जो डिटरमिन बाय गॉड। परमात्मा ने हर चीज को वैसा बनाया है। जैसे बोलते हैं अग्नि, अग्नि इज ए फायर। क्या है अग्नि? धर्म क्या है? टू एमिट हीट एंड लाइट। अब जहां भी अग्नि होगी, चाहे आप लकड़ी को जलाएं, चाहे सूर्य का गोला है, चाहे ये लाइट्स का फिलामेंट्स है, सब जगह एक अग्नि है जो हीट और लाइट देती है ना। गाय है, गौ धर्म क्या है? घास चरना और दूध देना। तो चाहे कहीं की भी गाय हो, तो क्या परमात्मा ने मनुष्य का धर्म नहीं बनाया क्या? मनुष्य का भी धर्म बनाया। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले चैप्टर में परमात्मा के 100 से लगभग नाम दिए हैं। एक नाम क्या है? धर्मराज। राज कहते हैं राजा जिसकी अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी पूरी जगत में है, तो उसने जगत की हर चीज बनाई और ही डिसाइडेड कौन सी चीज की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए। और इसी में देखिए वैदिक सिद्धांत का समावेश मैं आपको बता रहा हूँ बहुत संक्षेप में, क्योंकि ये स्लाइड ऐसी है जो 1-1.5 घंटे मुझे बोलना पड़ेगा, और बहुत संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ। परमात्मा ने मनुष्य को बाकी सब चीजों से अलग बनाया। यही चीज हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाएगी, इसलिए संस्कृति स्कूल बहुत आवश्यक है। मनुष्य सब चीजों से अलग क्यों है? क्योंकि हम जानते हुए भी कि मेरा धर्म क्या है, आई हैव द फ्रीडम टू डिविएट फ्रॉम माई धर्म। गाय अपने धर्म से अलग नहीं हो सकती, शेर अपने धर्म से अलग नहीं हो सकता। वायु, जल, अन्न, अग्नि, ये जितनी भी इनफाइनाइट बिलियंस ऑफ थिंग्स हैं, कोई भी अपने धर्म से कभी अलग नहीं हो सकती। धर्मी कहते हैं चीज, धर्म कहते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक। धर्म और धर्मी इज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, है ना। इट इज इंटीग्रल। लेकिन मनुष्य को उसने क्या दिया? फ्रीडम दी, तुम जाओ, मेरा धर्म भी है सत्य बोलना, लेकिन यह धर्म मुझे मालूम भी है, टैक्स का फॉर्म भर रहा हूँ, तो आई मे स्लिप एंड आई मे मेक ए फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। मैं चाहूँ तो मैं झूठ बोल सकता हूँ। एक छोटा बच्चा भी झूठ नहीं बोलता। मैंने चुटकुला सुनाया ही था अभी आपको, क्योंकि हम पैदा ही होते हैं एकदम धार्मिक रूप में, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वी हैव दैट फ्रीडम दैट इफ आई वांट आई कैन डिविएट फ्रॉम माई धर्म। फिर देखिए एक शब्द आता है कर्म। What I finally do is my karma. Ideally my karma should coincide with my dharma, but if it is not, then I will be, जिसने मुझे ये freedom दी थी, अब I become accountable, and that accountability is called law of karma. ये धर्म और कर्म की फिलॉसफी बहुत बड़ी है, मैं कभी और बताऊंगा, पर आज संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। धर्म बहुत पवित्र शब्द है, रिलीजियन का इससे कोई मतलब नहीं, है ना। धर्म इज ऑन दिस साइड, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, है ना। और इस जैसे हमारे पतंजलि ने योग दर्शन में यम में लिख दिया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उन्होंने क्या कहा? सार्वभौम महाव्रतम, है ना। कोई दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो बोलेगा ये मेरा धर्म नहीं है, भले ही उसके काम अलग हो, बेईमानी करता हो, लेकिन कभी भी पब्लिकली वो कभी नहीं बोल सकता कि अहिंसा नहीं करनी है, सत्य नहीं बोलना है। ये 5 उसने जो बताए ये धर्म होते हैं, दे आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। धर्म इज एविडेंस बेस्ड, धर्म इज वन एंड वन फॉर ऑल एंटायर। मानव धर्म केवल एक होता है। ये बाकी जो हमारे डिवीजन है वो रिलीजियन बेस्ड हैं। देयर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजियन बिकॉज दे आर फेथ बेस्ड, दे आर हैविंग सम सेक्टेरियन आइडियाज which will not be accepted by others, and it is a principles and code of conduct determined by a human form. ये ध्यान रखिएगा।
रिलीजन को पैदा करने जन्म देने वाला एक मनुष्य है। धर्म हमेशा सनातन एटर्नल है, क्योंकि परमात्मा एटर्नल है, उसकी सारी चीजें एटर्नल है। तो हमसे कोई जबरदस्ती पूछे कि आप कौन हैं, आपसे पूछे तो हम बोलेंगे हमारा धर्म क्या है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। इफ वी आर फोर्स्ड टू से दैट, अदरवाइज हम मानव धर्म को विश्वास करते हैं जो हर मनुष्य को एप्लीकेबल है। इसके शब्दों के अर्थ क्या है, सत्य यानी ट्रू, सनातन यानी एटर्नल प्रिंसिपल्स। वैदिक हम इसलिए लगाते हैं कि वेद में वैसे ही बातें हैं, और वेद भी एक पुस्तक है, ठीक है, लेकिन वेद की विशेषता क्या है, सबसे पहली पुस्तक है। अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि वेद इज रिवील्ड वर्ड, क्योंकि वो अपना ये सब छोटे छोटे विषय अपने अपना टाइम लेना चाहते हैं, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन डिस्कस इट सेपरेटली, है ना। धर्म क्या है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमिन बाय गॉड। जैसे माता पिता बच्चे से कहते हैं तुम ऐसा व्यवहार करो, वैसे ही उस परमात्मा ने हमें कहा है मैं तुम्हें संसार में भेज रहा हूँ। और एक चीज है जिसको हम सब जानते हैं, सो कॉल्ड इनर वॉइस, है ना। इनर वॉइस हमें तुरंत बता देगी कि धर्म क्या है। हम छोटे बच्चे से भी, छोटा बच्चा, और जब महर्षि दयानंद ने बहुत अच्छा वाक्य लिखा है ईश्वर के प्रत्यक्ष होने के बारे में, उन्होंने कहा है जब भी हम कोई गलत काम करने की सोचते हैं तो मन में शंका, भय और लज्जा होता है। तो ये परमात्मा हमें अंदर ही अंदर डायरेक्ट बोलता है, वार्निंग देता है ना। तो इट इज स्पिरिचुअलिटी। सो व्हाट सत्य सनातन वैदिक धर्म इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी। जो बाजार में लोग समझते हैं रिलीजियन आर बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, दैट इज डिफेक्टिव स्पिरिचुअलिटी। दिस इज दैट इज सूडो स्पिरिचुअलिटी। दिस इज द रियल साइंटिफिक ट्रू स्पिरिचुअलिटी विच इज वेरीफाइबल, है ना। स्पिरिचुअलिटी में आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपसे स्पिरिचुअलिटी की बात कहे, स्पिरिचुअलिटी का लास्ट पैरामीटर हमेशा ये होगा कि मेरी टाइनी स्पिरिट है, उसकी इनफाइनाइट है, क्या मैं उससे डायरेक्ट मिल सकता हूँ। एक बच्चा अपने माँ से, पिता से डायरेक्ट मिलेगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं स्वीकार करता, है ना। तो जब भी कोई दूसरा व्यक्ति कहे नहीं हमारे मिलने के लिए, उसके मिलने के लिए आपको जीसस क्राइस्ट पर ईमान लाना होगा, मोहम्मद पर ईमान लाना होगा, यानी देयर इज समबडी इंटरमीडिएट, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज ऑलवेज मैं उसकी गोद में डायरेक्ट जा सकता हूँ जब भी चाहूँ, है ना। तो दैट इज व्हाट इज वेरीफाइड बाय पतंजलि मेडिटेशन। तो आर्य समाज इज नॉट ए रिलीजियन, इट इज धर्म। लोग कह सकते हैं इसका भी तो फाउंडर है एक महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद ने इसका आर्य समाज का भले ही स्थापना की हो, लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने हमेशा कहा जो सत्य सनातन वैदिक धर्म। तो देखिए जब आर्य समाज वाज फाउंडेड ये बात अलग है, लेकिन वी बिलीव इन सत्य सनातन वैदिक धर्म विच इज एटर्नल, विच हैज नेवर फाउंडेड। आप ध्यान रखिएगा, इफ समथिंग हैज डेट ऑफ बर्थ इट विल वैनिश आल्सो वन डे। किसी भी चीज की डेट ऑफ फाउंडिंग है तो वो एटर्नल नहीं है, जो चीज पैदा होती है वो एक दिन खत्म भी होगी, है ना। तो ओनली सत्य सनातन वैदिक धर्म जो परमात्मा ने हमें मानव धर्म के रूप में दिया है, जो हम सब जान सकते हैं, आंख बंद करने की बस जरूरत होती है। कोई किताब आप वेद न पढ़ें तो भी आपको पता चल जाएगा। पर हम वेद का महत्व इसलिए देते हैं कि उसमें फॉर्मली थिंग्स आर एनकोड। पर आप वेद न पढ़ो, हमने कभी नहीं कहा सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ोगे तो आप धार्मिक नहीं बनोगे, पर हाँ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ोगे तो आपको सहायता मिलेगी, है ना। बट दैट इज नॉट नेसेसरी। तो वैसे ही परमात्मा से जुड़ने के लिए कोई भी चीज आवश्यक नहीं है, सच्चे मन से आप उससे जुड़ना चाहेंगे कोई भी जुड़ सकता है। इट इज इंस्पायर्ड बाय द वेदास, इट इज ए रिफॉर्म मूवमेंट। जैसे इन्होंने भी ऋणों की बात की, ऐसे ऐसे ये हमें जुड़ना चाहिए। तो रिनाउंसिंग हार्मफुल आइडिया, तो 5000 साल में देश में बहुत सी चीजें आ गई थी। जन्म से जातिवाद आप जानते हैं क्या क्या है, असल में तो होता है वर्ण व्यवस्था। आज भी बच्चा कॉलेज से निकलता है तो ही चूजेज इस प्रोफेशन, तो ये हमेशा से चला आया और ये हमेशा चलेगा। वेद की जो बातें हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती। कम्युनिस्ट देशों में भी वर्ण व्यवस्था है, वहाँ भी पढ़ाई के बाद कोई टीचर बनता है, कोई आर्मी में जाता है,
कोई बिजनेस करता है, कोई क्या करता है, ये तो हर कम्युनिटी में चलना ही है ना। तो वर्ण व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन वर्ण व्यवस्था पोल्यूट होकर बिगड़ गई कि अब जन्म से बन गई, है ना। ये तो नॉट एडमिसिबल, पूरी दुनिया इसको नहीं स्वीकार कर। अब ये आइडल वर्शिप आ गई। आप जानते हैं कोई भी मंदिर, कोई भी मूर्ति 2-2,500 साल से पुरानी हो ही नहीं सकती। सबसे पहली मूर्तियां थी बुद्ध की, है ना, और भगवान महावीर। इसीलिए उर्दू में शब्द ही है बुद्ध। बुद्ध क्यों है? बुद्ध से संबंध बना, क्योंकि बुद्ध से पहले मूर्तियां थी ही नहीं। तो हम सब कैसे, सब लोग देखिए, जो मूर्ति पूजा भी करता है, मूर्ति के सामने खड़ा होकर पहला काम क्या है उसका? आंखें बंद हो जाती हैं। नहीं, थोड़ा सा भी आप सीरियस हो तो आंख तो बंद होगी ना। आंख बंद होगी तो मूर्ति तो बैकग्राउंड में चली गई ना। उससे मिलने की एक ही जगह है, परमात्मा की गोद में आपको जाना है। केवल एक ही जगह हो तो सब जगह है, पर आप एक ही जगह हो। तो आप जहां अंदर हो वहीं उससे मिल सकते हो, उसको अंतर गुहा कहते हैं, वहीं आप उससे मिल सकते हो, है ना। तो सीधा साधा हम इसीलिए मेडिटेशन सिखाते हैं। मेडिटेशन का क्या मतलब है? ब्रिंग योर माइंड काम, देन डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर माइंड। आप जहां माइंड से डिस्कनेक्ट होगे उससे कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है ना। तो माइंड से डिस्कनेक्ट होना इज इक्वल टू कनेक्शन विद परमात्मा, और उसी को ईश्वर उपासना कहते हैं। तो उसके बदले ये सब चीजें आ गई, जिसके कारण एक पुजारी वर्ग पैदा हो गया, बहुत से बीच में एजेंट आ जाते हैं, फिर गड़बड़ बहुत हो जाती है। फिर एक ऐसा आ गया कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दी, है ना। बोलिए, तो गड़बड़ तो होगी ना। तो हमारे भगवान आचार्य शंकर का बड़ा योगदान है। उन्होंने बौद्ध मत हटा के वेद की स्थापना की 2000-2500 साल पहले। उनका वो कंट्रीब्यूशन, उसके बाद महर्षि दयानंद का कंट्रीब्यूशन, आर्ट पाठ विधि, ऐसी पढ़ाई की, संस्कृत व्याकरण और निरुक्त आदि को। मैं एक इंजीनियर आईआईटी का, और हम भी थोड़ा वेद को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ये सब उसकी कृपा है, क्योंकि वेद की स्थापना की आचार्य शंकर ने, लेकिन वेद को पढ़ना और समझना कैसे, इसकी सारी कुंजी जैसे ही गेवस की। तो हम महर्षि दयानंद का बहुत उपकार मानते हैं। ही इज ए नॉट मैन ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द सेंचुरी और मिलेनियम। 5000 साल बाद वो ऋषि आया है जो उस समय की श्रृंखला का था, वो जो हमारा ट्रेडिशन था वो आदमी था। तो उसने, आचार्य शंकर ने सब अच्छा किया, लेकिन क्या लिख दिया? स्त्री शूद्रो नाधीयता, स्त्री और शूद्र वेद का अध्ययन न करें। तो महर्षि दयानंद ने वेद के मंत्र निकाल के बताया ये गलत बात है। उन्होंने हर गलत बात को जोर से कहा। फिर आर्य समाज ने कन्यापुत्री पाठशाला, कॉलेज खोलना शुरू किया। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी खोल रही है। विधवाओं का पुनर्विवाह, तो उन्होंने सामाजिक काम भी बहुत किए, लेकिन सबसे बड़ा उनका है कि वेद जो लुप्त हो गए थे, जिसी से हम कनेक्टेड होने चाहिए थे, वही कहीं सबके ने संभाल के तो रखे थे, लेकिन ताले में बंद रखे थे। खोल कर पढ़ना सिखाया और उसका मीनिंग और बताया। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वी शुड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, खाली ऐसे ही पूजा करने की किताब। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि आर्य समाज को थोड़ा आप अच्छी तरह से समझिए। थोड़ा मैं फास्ट ट्रैक में जाऊँगा। अब मैं बता रहा हूँ आज की साइंस मटेरियल साइंस है, लेकिन कॉन्शियसनेस में इट इज साइलेंट। तो आप कल्पना कीजिए, आप आर्य समाज आते हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म सब प्रिंसिपल समझ में आ जाएं, तो आई वांट टू से यू फील एम्पावर्ड, इक्विप्ड विद सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ मैटर एंड कॉन्शियसनेस, यूनिफाइड थ्योरी। यूनिफाइड थ्योरी में क्या होता है? जिससे इट कैन एक्सप्लेन ऑल द इवेंट्स सीन इन द वर्ल्ड, है ना, नॉट ओनली मटेरियल इवेंट। एक आदमी भी कैसे व्यवहार करता है इसका भी हमें पता चल जाए। इसकी बुद्धि में ये है, क्रियानिजन के संस्कार ये है, अभी ये मेडिटेशन नहीं करता है तो खुराफाती बहुत हो गया। ये सारी चीज एक्सप्लेन की जा सके, दैट इज द सो कॉल्ड यूनिफाइड थ्योरी ऑफ मैटर एंड कॉन्शियसनेस, which can explain all the events seen in the world, including why somebody commits suicide, why somebody behaves like that, all that should be explainable. अब आप समझिए, वो एक ऐसी थ्योरी है, उससे एक पजल पीस है, 100 pieces of the puzzle, and if you have all the correct 100 pieces, then theoretically you know the theory. थोड़ा समय लगेगा,
एक एक बच्चे जैसे पजल के पीसेस को जोड़ते हैं, बट यू कैन बी फील एम्पावर्ड दैट यस गिवन द टाइम आई कैन बिल्ड दैट ब्यूटीफुल पिक्चर। इसका मैं मेटाफोर लेकर मैं समझा रहा हूँ आपको कि आज के दुनिया की क्या स्थिति है। तो ये सब मनुष्य है, ये अंकित भाटला ने ये डायग्राम बनाया मेरे लिए, और ये सीधा रास्ता जा रहा है, डेस्टिनेशन है द यूनिफाइड थ्योरी ऑफ मैटर एंड कॉन्शियसनेस। और हो सके तो आप समझिए आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ ये थ्योरेटिकल 100 पीसेज आपको मिल सकते हैं यदि आप ध्यान से यहाँ की बातों को सुनेंगे, एंड देन यू कैन थ्योरेटिकली कंस्ट्रक्ट दैट ब्यूटीफुल पिक्चर। और जो दूसरे रिलीजन वाले हैं R1, R2, R3, R4, ये लोग कुछ दूर तक तो रास्ते पर जाते हैं, फिर भटक जाते हैं और वहाँ एक डेड एंड पर पहुँच जाते हैं। तो एज इफ उनकी भी पॉकेट में 100 पीसेज हैं, लेकिन समझिए 20, 30, 40 पीस डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव पीस है, पर ये लोग समझते हैं मेरे पास भी 100 पीस है, पर यदि बनाने लगेंगे कभी पिक्चर बनने वाली है नहीं। दे हैव डिफेक्टिव पीसेज। साइंस वाले ईमानदार लोग हैं जो पिक्चर ठीक से आ नहीं पाया, एस वाला है ना, जहाँ ये यदि आप ये देख रहे हो तो दिस इज एस, सॉरी, because they are all truth scientists is always honest, है ना, but they are slightly short of the destination। मैंने कहा ना दो प्रश्न ऐसे हैं, what is consciousness, what is the purpose of human life, यहाँ they are not having the adequate answers, they are slightly below the destination, है ना। अब ये हिंदुइज्म थोड़ा अलग रिलीजन है, हिंदू भाई बहन भी हमारे ही भाई बहन है, हर कोई हमारा भाई बहन है। तो हिंदू मजहब जो आज बन गया है रिलीजन, विच वॉज अदरवाइज सत्य सनातन वैदिक धर्म, उसका जो डिग्रेडेशन हो गया है, तो उसका परिणाम क्या है, दिस इज अ बिट अनयूजुअल रिलीजन। अनयूजुअल रिलीजन क्या है कि 5000 साल पहले उसके पास 100 करेक्ट पीसेस थे, बट डाउन द लाइन ही हैज पिक्ड अप फ्यू रॉन्ग पीसेस। अब उसके पास 120 पीसेस हैं, 100 करेक्ट हैं, 20 गलत हैं। थ्योरेटिकली वो समझता है कि मैं तो बना लूंगा डायग्राम, but finding out which are the incorrect pieces is almost as impossible as for any other religion. So the tragedy of the situation is, एक हिंदू religion which was Satya Sanatan Vedic Dharma, they have deviated to a dead end like any other religion. So a common Hindu is like follower of any other religion. वो ये नहीं जानता है कि असल में he is part of a dharma tradition, वो भी अपने आप को religion वाला ही समझता है। Well, that is what iSmaj is. iSmaj is capable of helping all of them so that they come to their destination. मुझे ये ऋग्वेद का मंत्र बहुत अच्छा है, इसमें एक छोटा सा, अब हम बात करें ये सब चीज़ हमारे पास है, हम बच्चों को क्या देंगे, तो एक छोटा सा आदेश आता है वेद मंत्र में, ऋग्वेद में, मनुर्भव जनया देव्यम जनम, मनुष्य। और मैं आप लोगों से अलग से मिलता ही हूँ, आप जानती हैं, तो आप ही में से एक है, वो महिला आती है वहाँ से बीमो से, आप लोग जानते हैं, 2 लड़के हैं उनके, क्या है वडेरा, है ना, दंपति। तो वो महिला शुरू में, क्योंकि उसका एक छोटा बेटा भी है तो बार बार नहीं आ पाते थे। तो एक बार जब पहली बार आई तो मैंने उससे पूछा, तुम इतनी दूर से आती हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम संस्कृति। तो उसने कहा कि आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, है ना। मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया, तुम समझदार हो इसीलिए इतनी दूर से आते हो, और यही इसका अर्थ है, मनुर्भव बिकम ए ह्यूमन बीइंग, है ना। यहाँ संस्कृत का शब्द भव थोड़ा अलग सा है, इट इज नॉट बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, इट इज बिकमिंग ए ह्यूमन बीइंग, है ना। और जो शुरू में मैंने कहा, ए ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम बिलियंस ऑफ अदर स्पीशीज, जहाँ उसको बिकम, ही हैज टू बिकम ए, एक काऊ का बच्चा काऊ बन जाएगा, लायन का बच्चा लायन। हम ऑटोमेटिकली एक मनुष्य का बच्चा बड़ा होकर एक तरफ तो देवता भी बन सकता है, एक तरफ दुष्ट राक्षस भी बन सकता है ना। परमात्मा का आदेश है, मैंने तुम्हें मनुष्य जैसा बना भेजा है, एटलीस्ट बी ए ह्यूमन बीइंग, डोंट लेट मी डाउन। और हो सके तो मनुर्भव जनया देव्यम जनम, गिव राइज टू देवत्व विद इन योरसेल्फ। या अपनी अगली पीढ़ी, हम नहीं बन पाते हैं तो हमें लगता है ना कि हमारा बच्चा तो मुझसे आगे निकल जाए, तो मैं मनुष्य या तो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा देवत्व बन जाए, देवता बन जाए। तो ये ऋग्वेद मंत्र का बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट उपदेश है, बिकम ए ह्यूमन बीइंग,
वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमारा बच्चा ऑटोमेटिकली ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। तो व्हाट इज अ ह्यूमन बीइंग? ऑफ कोर्स वी ऑल आर बॉडी, माइंड एंड सोल। ये तो आजकल सभी लोग बात कर रहे हैं। तो सोल जो आत्म तत्व है, ही इज द ओनर ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट्स, नेमली बॉडी एंड माइंड, है ना। बॉडी इज जस्ट विजिबल, माइंड इज ए टाइनी शेल विच इज एनवेलपिंग माई सोल, दैट इज माई माइंड। उसी के साथ मैं अपने पिता के शरीर में आया, फिर माता के शरीर में गया, फिर बड़ा होकर शरीर ये बन गया, ये आ गया। तो ये जो माइंड का एनवेलप है, उसी में हमारे संस्कार आते हैं पिछले जन्मों के। और ये सब बड़ी वैसी फिलॉसफी है, कभी और समझाऊंगा, पर ये थोड़ा सा आप समझ। तो समझिए, माई इंस्ट्रूमेंट ऑफ बॉडी, हर इंस्ट्रूमेंट की दो ताकत है, एक तो स्ट्रेंथ और एक है हेल्थ, है ना। इफ माई बॉडी हैज स्ट्रेंथ, वेरी गुड। इवन इफ आई एम स्ट्रॉन्ग, लेकिन हर दूसरे दिन, हर महीने में बीमार हो जाऊं, आई फॉल सिक, देन इट इज नॉट गुड, है ना। तो स्ट्रेंथ प्लस हेल्थ, ये दोनों चीज हमारे पास चाहिए। तो बॉडी की वो चाहिए, वैसे ही माइंड की, माइंड शुड बी इंटेलिजेंट, है ना। आईक्यू बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आप गुस्सा हो जाते हो, आपका यानी सब चीज, देन यू कैन नॉट डिलीवर इंटेलिजेंट सॉल्यूशन व्हेन इट इज नीडेड, है ना। तो उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल बैलेंस या इमोशनल क्वोशिएंट। तो देखिए, आपका बॉडी एंड माइंड बोथ आर विद गुड स्ट्रेंथ एंड गुड हेल्थ, बट इज दिस एनफ? आपके बच्चे के पास दोनों चीज है, तो आप सोचेंगे क्या ये एनफ है? क्या वो ब्यूमो वाली फैमिली का, इज दैट एनफ फॉर ए गुड ह्यूमन बीइंग? तो दैट इज द क्वेश्चन, एंड ऑफ कोर्स द आंसर इज इट इज नॉट क्वाइट एनफ, क्योंकि हम समाज में हैं। हाउ डू आई इंटरैक्ट विद अदर्स? अब दूसरों से मैं सच बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ, दूसरों से जब व्यवहार करता हूँ, तो ये प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जो पतंजलि ने हमें दिए हैं यम के अंतर्गत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। यदि वो चुरा ले पैसा किसी का, बच्चा तो बहुत अच्छा है लेकिन गलत आदत सीख ली, देन यू विल नॉट बी वेरी हैप्पी। तो यही आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया। बॉडी और माइंड अच्छे हैं, लेकिन हाउ यू आर यूजिंग देम, फॉर व्हाट पर्पस? इज इट हार्मिंग अदर्स एंड देन गेनिंग समथिंग आउट ऑफ दैट? इफ इट इज विन विन सिचुएशन, इट इज वेरी गुड। इफ यू आर विनिंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, इट इज नॉट। तो उसको हमने कहा इट इज अ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। तो ये भी दुनिया वाले सब मानते हैं यहाँ तक। अब ये संस्कृति स्कूल की विशेषता है कि हम बोलेंगे दिस इज ऑल्सो नॉट हेल्थ। यहाँ भी क्या कम है? आप सोचिए, यहाँ क्या कम है? यहाँ ये कम है, जैसे एक माता पिता का परिवार है, दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों का आपस में भी व्यवहार ठीक है, पढ़ने लिखने में भी अच्छे हैं, खेल कूद में भी अच्छे हैं, फिर भी क्या चीज़ कमी रह सकती है, आप बताइए। बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल से आया, ही हैज नो टाइम टू मीट हिज मदर और फादर, वो आपसे गले ही नहीं मिलता, है ना। वो तो ऐसे रहता है जैसे होटल में खाने समय पर मिल गया, ऐसे। यू विल सी दैट इज ए डेफिशिएंसी, है ना। तो बच्चे का माता पिता के प्रति लगाव बहुत आवश्यक है। वही हम चाहते हैं, जैसे जैसे अभी तो बच्चे का माता पिता के प्रति लगाव है, बड़ा हो जाएगा तो क्या उसका परमात्मा से लगाव होगा, और वो लगाव हो जाए तो ही विल बी स्पिरिचुअल बीइंग। दैट इज द नेक्स्ट, जो दुनिया में कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाएगा, हम केवल सिखा सकते। ये बहुत बड़ी चीज है, टू स्टे कनेक्टेड विद गॉड, है ना। तो एक्सप्रेसिंग लव एंड ग्रेटिट्यूड टू गॉड, बीइंग विद गॉड, उसको हम कहते हैं ईश्वर उपासना। दैट इज व्हाट मेडिटेशन का रिजल्ट होता है। बाद में आपने मन को हलचल रोक दी, फिर उससे जुड़ गए, तो आप ईश्वर के साथ उसकी गोद में बैठ गए। सो दैट जो स्पिरिचुअल कंपोनेंट है, जो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी वाली मैं बात नहीं कर रहा, तो वो जो असली स्पिरिचुअलिटी है, डायरेक्ट जैसे माँ की गोद में बच्चा जाता है, वैसे ही बिना किसी इंटरमीडिएट के उसकी गोद में जाना, दैट इज द थिंग वी वांट टू कन्वे। तो अभी तक पहले भी ये संस्था बहुत पहले से चले, इन्होंने कहा 23 साल से चले, और बहुत पुराने समय से काम। या मैं जो पहली बार इनसे मिला, किरण जी, इन्होंने कहा मैं 25 साल से यहाँ वॉलंटियर हूँ, 8:30 बजे आती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो सब कितने लोगों का यहाँ सब है। अब फाउंडेशन बहुत अच्छी है। अभी मीनू जी थोड़े दिन पहले बता रहे थे कि बच्चों में डिसिप्लिन लाने के लिए सब कुछ किया गया, वो बैच बन गए, कंप्यूटराइज हो, सब कुछ है। अब हम थोड़ा एक तो स्टेप आगे लेकर
ये मैसेज बच्चों तक जाए, उनके माता पिता तक जाए, तो इसके लिए हमने सोचा वी नीड ए सेट ऑफ न्यू बुक्स। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2 साल से यहाँ सुषमा जी भी बैठे हैं, ये समाज के नियम पर एक किताब लिखी है। एक है इन्हीं में से, आप ही लोगों में से रेशमा जी हैं, शी वॉज राइटिंग ए बुक ऑन, वो जो 8 मंत्र बच्चे वहाँ गाते हैं, तो हमने कहा बच्चे वो मंत्र बोलते हैं, ओम विश्वानी वाले 8 मंत्र, तो इसके अर्थ भी समझाएं। एक किताब रेशमा जी लिखे हैं। तो ऐसे करके वी स्टार्टेड एन इनफॉर्मल एफर्ट। आपको मुझे बताया कि मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हुई जब 2 महीने पहले हमें पता चला कि आर्य समाज चेन्नई वाज आल्सो इन द सेम प्रोसेस, और मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि वो जो मेरी जो किताब है सिंपल एज इट गेट्स, वहाँ 2006 से पढ़ाई जा रही है। एंड बाय द टाइम वी वुड हैव मेड सम एफर्ट वहाँ से, क्योंकि दे वांटेड मी टू डू द फाइनल रिव्यू ऑफ देयर बुक्स। तो जब एक आया तो मैंने देव जी को भी दिखाया, मैंने कहा ये किताब तो बनी बनाई तैयार। तो आवर एफर्ट हैज बीन नाउ एक्सपेडाइटेड। तो एज 5 और 6 की किताब हम लोग बनाएंगे, अभी 1 साल में बन जाएगी। एज 7 to 11 इज प्राइमरी एफर्ट बाय आयुष्मान चेन्नई। हम भी थोड़े चैप्टर हमने भी यहाँ से भेजे हैं, थोड़ा रिव्यू का काम मैं ही कर रहा हूँ। तो आयुष्मान चेन्नई से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ से हूँ ही मैं। तो और वहाँ भी क्लास, जो वो लोग क्लास बोलते हैं 6th and 7th में, मेरी किताब चल रही थी सिंपल एज इट गेट्स, तो यहाँ भी हम हुआ एज। तो अब एकदम दोनों का एक जैसा हो रहा 1 to 1। और वो बहुत बड़ी संस्था है क्योंकि उनके 7-8 स्कूल हैं, दे हैव 15,000 स्टूडेंट्स एज ए होल, है ना। तो एक स्कूल में 200-300 टीचर्स हैं उनके पास। तो एंड दे हैव टाइड अप विद अ कमर्शियल पब्लिशर, तो एवरीथिंग इज गोइंग प्रोफेशनल एंड फास्ट ट्रैक। तो नेक्स्ट ईयर आपको नए सेट ऑफ किताबें मिल जाएंगी जिसमें जो बातें मैंने अभी तक बोली हैं, तो इट विल बिकम मच ईजियर फॉर टीचर्स टू कन्वे। तो जब आपके पास रेडी बुक हो तो बहुत आसान हो जाता है। एंड इट विल बी सप्लीमेंटेड बाय स्टोरी बुक्स। तो ये स्टोरी बुक्स भी अभी हमने चुन ली हैं, और स्टोरी बुक्स तो इसी साल आपके पास आ जाएंगी। तो हम पूरी कोशिश करें। मैं बहुत थोड़ी देर में एक नया प्रोजेक्ट मैंने संजय सूद जी के साथ मिलकर सोचा, अंकित बाटला भी जुड़ा है, हम सब जुड़े हुए हैं। इसमें हमने क्या किया है कि हम चाहते हैं कि संस्कृति स्कूल के सब बच्चों को हम इंडिविजुअल वैसी अटेंशन दे सकें, लेकिन अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट थोड़े से बच्चों के लिए, तो सुषमा जी ने भी मुझे बताया एक बच्चा विशेष है और सबने बताया, तो ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए हैं 6-7 पेरेंट्स, बट इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू देम, वी वांट टू डू ऑल। तो मैं अभी अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ कि देयर इज ए चाइल्ड, इसको हम जैसे मनोभाव की भावना से हमने बात की, हम इसे अच्छा बच्चा बड़ा होने पर बने, ये हम वी वांट टू एंश्योर इट। शी हैज ए फादर एंड ए मदर, और जैसे परमात्मा का डिजाइन है मात्य देवो गो पितृ देव, आप भी अपने बचपन को याद करेंगे तो योर फादर इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एंड योर मदर इज द बेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, है ना। तो जहाँ तक ये बच्चे की सवाल है, शी इज इन द कंपनी ऑफ द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, है ना। अब बताइए क्या कमी रह जाती है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं थोड़ी थोड़ी गड़बड़ आ जाती है। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम? तो इसको हमने अपने ढंग से आइडेंटिफाई किया है, जो मैं इधर लिखा, क्योंकि जो द बेस्ट मैन है, जो फादर है, वो उसी घर में रहता है, माता पिता और बच्चा साथ में एक है। तो दैट फादर इज ऑल्सो ए हस्बैंड टू हिज वाइफ, है ना। वो दोनों का रिलेशनशिप आपस में अभी तो बच्चे के साथ है एज ए फादर एंड मदर। अब वो दो जो एडल्ट रहते हैं जिनको वो बच्चा 24 घंटे देखता है, उनका आपस का संबंध है हस्बैंड एंड वाइफ का। अब ऐसा कहीं नहीं लिखा है पति देवो भव पत्नी देवो भव, ऐसा तो देववेद में मैंने नहीं देखा। तो हंसने की बात है, ठीक है आप हंस लीजिए मैं नहीं चाहता आप लोग रोए यहाँ। और यहीं पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि ये जो माता है, ये जो पिता है, जो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, ये आखिर क्या मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ क्या? बच्चे की निगाह में मैं अच्छा हूँ, बट आई एम नॉट रियली ए गुड बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, है ना। हम सब अपने अपने ढंग में वी हैव लॉट ऑफ इम्परफेक्शन, है ना। लेकिन परमात्मा का कुछ ऐसा डिजाइन है कि एज फार माई रिलेशनशिप विद माई चाइल्ड इज कंसर्न, दैट इज ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर, है ना।
कि उसका डिजाइन आपको समझना होगा कि जिस दिन मैं पिता बन गया उसने मुझे देवता बना दिया, जिस दिन महिला माँ बन जाती है वो देवी बन जाती है। क्यों? ये वो बनाता है ना। हम इंडिविजुअली अपने आप को नहीं बनाते हैं, ये उसका डिजाइन है। जब वो बनाता है तो हम उसकी हेल्प लेना चाहते हैं। अब हम कहना चाहते हैं इस एडल्ट्स को कि देखो उसने नेचुरली आपको अच्छा पिता बनाया, अच्छी माँ बना दी, लेकिन अब आप उसकी थोड़ी और हेल्प लोगे तो यू विल हैव ए वेरी गुड रिलेशनशिप अमंग। उसी के पास जाओ, उसी की गोद में जाओ, ही विल गिव यू दैट इनर एनर्जी। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड लव है, जो माँ का है, पिता का है, ये लव क्या होता है? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस एंड टॉलरेंस। खूब देने की भावना होनी चाहिए, देने ही जाना। भले ही चाइल्ड इज डूइंग समथिंग, यू डोंट फॉरगेट द गिविंग रिलेशनशिप, है ना। सैक्रिफाइस में भी देना है, टॉलरेंस में भी यू हैव टू एब्जॉर्ब ऑल द टेंजम्स, इज इट नॉट? तो आइदर वे यू हैव टू हैव लॉट ऑफ इनर एनर्जी। तो इनर एनर्जी कहाँ से आती है? परमात्मा हमें देता है, नेचुरली देता है जब मैं माँ या पिता बन जाता हूँ। अब आपको यदि बच्चे का भविष्य बनाना है तो थोड़ा और सोचना होगा, थोड़ा आगे बढ़ना होगा कि मैं उससे जुड़कर मैं वही एनर्जी ले सकूं। और उसी के लिए हम इतना बिकमिंग ए गुड हस्बैंड एंड वाइफ, दैट इज द की फॉर द वंडरफुल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। जिस बच्चे का हम देना चाहते हैं तो उसी के लिए हम करना चाह रहे हैं। तो अब बस समापन पर जा रहा हूँ। तो आज तो हम मिल रहे हैं और हर संडे को आप जानते हैं वहाँ जो 3 सेशंस हैं उसके साथ साथ हमने ये प्लान किया है। तो 10 से फर्स्ट पीरियड जब नैतिक शिक्षा का है बच्चों का, मैं ईशोपनिषद के मंत्र की व्याख्या। ये भी देखिए विचित्र संयोग है कि डैनियल, हु इज रेशमा's husband, who is not of Indian background, 1 year ago when he met me, I asked him few things. Then he was not interested in God, this and that. अभी जब साल खत्म होने वाला है तो मैंने उससे ही पूछा कि नेक्स्ट ईयर इस फर्स्ट सेशन में व्हाट वुड यू लाइक। उसने कहा मैं आपसे वेद मंत्रों की व्याख्या सुनना चाहता हूँ, क्योंकि हिज वाइफ वाज वर्किंग ऑन दोज 8 मंत्रस और वो भी सुन रहा था उसकी व्याख्या। तो उसमें जो स्पिरिचुअलिटी के लॉफ्टी आइडियाज हैं, ही इज सो इंटरेस्टेड इन इट। तो मैंने कहा ठीक है, अब अगले साल हम ईशोपनिषद के मंत्रों की करें। तो दूसरे पीरियड में, क्योंकि अंकित बैठला का सजेशन है कि जो टीचर्स नैतिक शिक्षा पढ़ा लेते हैं फर्स्ट पीरियड में, उनको हम वैदिक कॉन्सेप्ट समझाएं, है ना। तो दे विल बिकम फ्री आफ्टर द फर्स्ट पीरियड। इफ यू आर नॉट टीचिंग हिंदी कन्वर्सेशन और समथिंग, then you should attend the second session when I will talk about, we will discuss Vedic concept, but not as a religious, but as a scientific concept. The third period, which is, oh sorry, गलत लिखा है, it should be 11:10 and 11:40, और टाइपिंग में गलती हो गई। ये स्लाइड अभी मैंने बनाई 15 मिनट पहले तो थोड़ा, तो 10:40 to 11:10 है या 11:20 है। So 11:20 to 11:50 होना चाहिए, 30 minutes, 11:20 to 11:50, the last line. तो इसमें क्वेश्चन आंसर और लास्ट 15 minutes will be meditation। जो मैंने कहा उस हस्बैंड और वाइफ को अब हम एक हायर क्वांटम जंप करके ऊपर ले जाना चाहते हैं, ताकि उनका व्यवहार भी वही हो what is expected by the child, so that the child has absolute harmony in the household. That will give guarantee wonderful growth of the child. So here I think that is the end. So Vedic oasis for holistic growth. Let's build it together, the child's future. Thank you. वही थोड़ा 8 मिनट एक्स्ट्रा लिया मैंने।